FNS न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे त्रिवेणी क्यों लगाई जाती है, इसका क्या महत्व है। हमारे साथ संत सुखदेव नाथ जी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं त्रिवेणी के महत्व के बारे में। FNS न्यूज में आपका स्वागत है। आज आपने यहाँ पर त्रिवेणी लगाई है, इसके महत्व के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो मैं FNS न्यूज़ के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को शिवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमारे नाथ संप्रदाय के अंदर आदि पुरुष भगवान शिव गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का यह बहुत प्रिय दिन है। और संपूर्ण नाथ संप्रदाय ही नहीं, हमारी खड़ दर्शनी परंपरा और हमारे सभी हिंदू धर्म के और भी अन्य संप्रदायों में भी भगवान शिव को आदि पुरुष माना जाता है। तो इसलिए सर्वप्रथम सभी दर्शकों को ओम नमः शिवाय आदेश। और जहाँ तक बात है त्रिवेणी की, देखिए हमारी संस्कृति से में वेदों में आरंभ में ही वृक्षों को जीवंत माना गया है। वेद का वचन भी है, माँ का काम उत व्रीहो वनस्पति अस्त्रिणी ही निंस है मोत सुरो अहेवाचन ग्रीवा आदते वे, कि वृक्षों की रक्षा करो, क्योंकि वृक्ष कई जीवों का आश्रय होते हैं। लेकिन उनके अंदर भी हमारे कुछ विशेष वृक्ष होते हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिनमें बरगद, पीपल और नीम मुख्य हैं। बरगद और पीपल के वृक्ष से बताया जाता है कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। और जब बरगद, नीम और पीपल तीनों वृक्ष इकट्ठे लगाए जाते हैं तो उनकी जो शक्ति है, बताते हैं उससे सभी प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जी है और जो भी वायुमंडल के दोष हैं उसको समाप्त करने में ये बहुत ही कारगर हैं। क्योंकि इससे एक तो ओजोन लेयर की फॉर्मेशन होती है। जब भी बड़, पीपल या तुलसी के नीचे दिया जलाया जाता है तो ओजोन फॉर्मेशन का और कोई फॉर्मूला आज तक नहीं है, लेकिन तुलसी, बरगद इत्यादि पेड़ों के नीचे जब अग्नि जलाई जाती है तो ये ओजोन फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा साधन है। दूसरी बात, त्रिवेणी संगम चाहे नदी का हो या योग में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी का हो या फिर वृक्षों का हो, तीन चीज़ों का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व है। इसीलिए आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी और बाबा जहारवीर गोगा जी महाराज और भगवान शिव शंकर आदिनाथ की स्मृति में और उनके इस पावन पर्व को एक प्रदूषण रहित और अच्छे मनोरथ के साथ मनाने के लिए हमने कावड़ चढ़ाने से पहले ये त्रिवेणी का वृक्षारोपण किया है। कई बार हम देखते हैं कि त्रिवेणी बहुत कम लग पाती है, कि कई बार केवल बरगद लग जाता है, पीपल लग जाता है, तीनों वृक्ष इकट्ठे नहीं लगते। इसका क्या कारण रहता है? देखिए, इसका मुख्य कारण होता है कि पौधे लगाने वाले के ऊपर होता है सब कुछ, क्योंकि कई बार उसको लगाने का तरीका सही नहीं होता। हमें त्रिवेणी हमेशा इस प्रकार से लगानी चाहिए कि तीनों की जड़ें आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो, सबसे पहले। दूसरी बात है, भूमि की हमेशा क्षमता होती है हर एक की अपनी अपनी। कोई भूमि किसी वृक्ष को पैदा करने में सक्षम होती है, कोई किसी को। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी मृदा को चेक करवाते हैं, आज के दिन संसाधन उपलब्ध हैं और जो आवश्यक पदार्थ हैं जैसे खाद है, समय पर पानी डालना है और संभाल, सबसे मेन चीज़ ये है। और वृक्ष की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जैसे पीपल है, ये हम देखते हैं कि अनावश्यक जगह भी पैदा हो जाता है। और जो बड़ है वो भी ऐसा वृक्ष है जो कि जिसकी जड़ें ज़्यादा फैलती हैं। लेकिन ज़्यादातर नीम और बरगद में समस्या आती है। इसका मुख्य कारण यही है कि इसकी क्षमता हमें विकसित करनी पड़ती है और इसकी देखभाल थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जब एक के साथ 2 या 3 का सामंजस्य हो जाता है तो उनकी प्रकृति विरुद्ध आचरण में हो जाती है। इसलिए उसको हमें समझना पड़ेगा और उसको लगाने का तरीके पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद गुरुजी, हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी त्रिवेणी के बारे में। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि जब भी त्रिवेणी लगाएं तो गुरुजी द्वारा बताई गई बातों का खास ध्यान रखें। धन्यवाद, देखते रहिए FNS न्यूज़। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।